हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम थोड़ा बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। और काफ़ी धमाकेदार आज का दिन रहा एंड कुछ मुझे प्राइस पॉइंट दिखा है तो इसी वजह से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो काफ़ी लेट अपलोड किया मैंने वीकली वीडियो, सो सॉरी अबाउट दैट, थोड़ा बिजी था। एनीवेज, अगर आपने ये ट्रेंड कैप्चर किया होगा, ये जो अभी रिसेंट ट्रेंड आया है ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जो मिस कर गए कोई बात नहीं, आपको हमेशा ट्रेड मिलेगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रेड वापस से मिलेगा। एनीवेज, हम देखते हैं कि निफ्टी में आज मतलब क्या हुआ है, क्या ट्रेंड कैसे चला, क्या हुआ। तो अगर हम रिसेंटली देखेंगे तो मैंने आपको मतलब मैंने जो फ्री मेरा एक ग्रुप है उसमें मैंने ये बताया था कि 400 के ऊपर ना निफ्टी अगर 400 के ऊपर आता है 25-400, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखेगी। तो इसके पीछे का एस्ट्रोलॉजी ये है कि अगर आप इस टॉप से, ये जो ऑल टाइम हाई का टॉप है ना, जो 27 सितंबर को लगा था, ठीक है। अब एक चीज़ आप नोटिस करने वाली बात ये है कि आप ये देखो, सितंबर को एक टॉप लगा है 27 सितंबर। अब डेट भूल जाओ, खाली आप देखते रहो, ठीक है। तो सॉरी, तो सितंबर 27 को एक टॉप लगा, ठीक है। फिर अभी देखो, रीसेंट जो टॉप लगा था ना यहाँ पर, वो 18 सितंबर को लगा था, ठीक है। तो सितंबर पे ना एक एक करके टॉप लगता है, तो इन फ्यूचर याद रखना सितंबर को टॉप लगेगा। एनीवेज, ये एस्ट्रोलॉजी को हम थोड़ा साइड में रख के यहाँ देखते हैं। यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ ना, इस टॉप से इस रीसेंट के टॉप को, ये जो हमारा टॉप आया था, जस्ट ए मिनट, हाँ, तो यहाँ अगर हम लगाते हैं तो इस टॉप से ना मार्केट थोड़ा घुमा था। एंड ये जो सितंबर का 18 सितंबर का टॉप था ना, यहाँ से मार्केट फिर घुमा था। एनीवेज, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो आज एग्जैक्टली यहाँ से ना एक मोमेंटम आना बाकी था। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से इधर ये घूम सकता है नीचे, यहाँ सपोर्ट लेने आएगा करीब करीब 300 350 के इस जगह से सपोर्ट लेने आएगा और फिर ऊपर जाएगा। और नहीं तो क्या होता है, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट होगा। क्योंककि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन ऐसी वैसी ट्रेंड लाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन ने क्या किया था, आप देखो, 26,200 से यहाँ से इसने कितना लो लगाया, ऑलमोस्ट करीब करीब 21,700-800 तक का लो लगाया, ठीक है। एंड देन वापस से इसने क्या किया ना कि 25,600 से इसने लो लगाया था 24,300। तो ये ट्रेंड लाइन काफ़ी दिन से आ रहा था और रेजिस्ट कर कर के नीचे आ रहा था। ऑलमोस्ट इसने यहाँ पर फिर एक रिजेक्शन लिया छोटा मोटा, और फिर ये अच्छा खासा ड्रास्टिकली नीचे आया। तो हमें प्रीवियस बैक डेटा से क्या समझ में आ रहा है कि इस ट्रेंड लाइन से जब भी टच करता है ना, तो बहुत बड़ा फॉल होता है। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन के अगर ऊपर आता है तो हमको एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, राइट। तो इसी से बेसिस करके जब तक ये 400 के नीचे नहीं आता है ना, जब तक ये 400 निफ्टी 400 के नीचे नहीं आ रहा है, वी आर इन ए बुल ट्रेंड, ठीक है। हम बुल मार्केट में एंटर कर चुके हैं। अब हर एक डिप में ना बाई होगा, ठीक है। 400 के नीचे जब तक निफ्टी नहीं जा रहा है, मैं एवरी डिप में बाई कंसीडर करूँगा, ठीक है। अब और सेलिंग नहीं करेंगे, सेलिंग होगा इधर आप इंट्राडे में लेफ़्ट राइट सेंटर कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। 400 पॉइंट ऊपर 400 पॉइंट नीचे, बट पोजिशनली वट पोजिशनली मीन्स कि पोजिशनली मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, 1-2 दिन के लिए नहीं, आपको मंथली, ठीक है, और 2 महीना 3 महीना 6 महीना के लिए वी आर इन ए बुल ट्रेंड, ठीक है। तो अभी के लिए टारगेट क्या होना चाहिए मेरे लिए, अभी के लिए टारगेट होगा ऑल टाइम हाई जो है ना, इसके ऊपर, मतलब 26,200 है ना, तो ऑलमोस्ट मेरे को 26,500 27,000 इतना तो चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट हम लोग 25,000 है। ये वीडियो और ये डेट को आप लिख के रखो। अगर 400 नहीं टूटता है तो हम जाने वाले हैं 26,000 से ऊपर, ठीक है। तो आपको एक और चीज़ मैं आपको नोटिस करना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रेट फॉल आया था ना, इस स्ट्रेट फॉल पे अगर हम मान के चलते हैं कि फिबोनाची डाल देते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ से मैंने टॉप से इस बॉटम तक का एक फिबोनाची डाला, ठीक है। तो आप जस्ट इस चीज़ को ध्यान से देखो, जब 50% आया, 50% के ऊपर 618 से इसने रिट्रेस्ट किया, ठीक है। यहाँ रिट्रेसमेंट आया और ये फिर वापस 50% पर आया, ठीक है। 50% से यहाँ सेलर ने भरपूर ट्राई किया,
ये जो 25,000 का लेवल है और 25,100 का लेवल है, यहाँ पर सेलर ने ट्राई किया, बट इमीडिएटली अगले दिन ना ऊपर चली गई। इसको ब्रेकआउट हम कंसीडर कर सकते हैं। तो 25,100 पर जो है कि यहाँ बायर ने अपना दबाव बनाया और बायर इसको और पुल करने लगे, ठीक है। फिर ये जो रेड कैंडल, आपको थिक रेड कैंडल दिख रही होगी ना, ये रेड कैंडल और कुछ नहीं है, ये वो ट्रम्प ने कुछ स्टेटमेंट दिया होगा, मेरे को अभी भी नहीं मालूम ट्रम्प ने क्या कहा, बट उसके वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया और वापस वही 25,100 से इसने सपोर्ट लिया, ठीक है। तो ये 25,100 अभी मतलब बहुत बढ़िया सपोर्ट है। इसके नीचे जाता है ना तो मार्केट ख़राब हो जाएगा। एनीवेज, तो यहाँ से अभी देखो इसने आज मतलब वो टॉप जो था हम लोग का रीसेंट टॉप, उसके ऊपर भी हम निकल चुके हैं, ठीक है। अभी हमारा टेक्निकली जो टारगेट आ रहा है वो 25,981, मतलब 26,000 का एक टारगेट आ रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो फिबोनाची से आपको कितना बढ़िया मतलब अमेजिंग रिजल्ट मिल सकता है। एंड जो भी सेलर थे ना, सबसे पहले इन लोगों ने ना, अब देखो हर एक पॉइंट पे बड़ी बड़ी कैंडल है, ठीक है। हर एक पॉइंट पे देखो 38.2 पे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, 50% पे सपोर्ट है, 618 से सपोर्ट लेके ऊपर गया है और अभी 1% है ना, पूरा ट्रेंड ऊपर कैप्चर कर लिया गया है। अभी नेक्स्ट टारगेट 26,000 का टारगेट है। स्लो एंड स्टडी आएगा, लेकिन आई होप ये आ जाना चाहिए, ठीक है। एंड हम थोड़ा वीकली चार्ट देखते हैं, वीकली चार्ट में क्या चल रहा है। तो वीकली चार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट मतलब यहाँ जो भी कचरा बनाया हुआ है, इस कचरे के ऊपर जा रहा है। एंड कल के दिन में मुझे मतलब जिस हिसाब से इसने क्लोजिंग किया है, अगर ये ऊपर भी जाता है ना तो ज़्यादा टारगेट नहीं है। अब यहाँ से 50-70 पॉइंट का टारगेट है, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये एक फ्रेश जगह है, ठीक है। 25,600 जो है ना वो फ्रेश जगह है। एंड एक और चीज़ मैं आपको नोटिस कराना चाहता हूँ कि आप देखो इधर पे अगर हम आएंगे, प्रीवियसली जो यहाँ से ये गैप डाउन हुआ था ना, 200-250 पॉइंट मतलब 500 पॉइंट गिर गया था। तो ये जो पॉइंट है इधर पे एक गैप है, ठीक है। आपने हमेशा सुना होगा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि गैप जो है ना सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये जो गैप है, इस गैप में अगर हम एंटर करते हैं ना, ये गैप का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है अगर हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये गैप है करीब 640 है। इसके ऊपर अगर हम एंटर करते हैं ना तो हम 800 के लिए जाएंगे, ठीक है। 800 एंड 800 के ऊपर हम ये बड़ी जो रेड कैंडल आई थी ना, अब यहाँ पे भी एक कैच है। इस कैच को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये जब गैप में एंटर करेगा ना तो सबसे पहले 800 टच करेगा, ठीक है। 800 टच करने के बाद इसके पास पहला हर्डल आएगा 900 के ऊपर। ये जो ऊपर गैप है ना, इसको वो टेस्ट करने के लिए जाएगा, ठीक है। तो सेलर के लिए अभी ये जो लास्ट होप है वो 640 का है। आप अगर देखो प्रीवियसली भी आया जब था ना, इसने 640 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया था, उसके बाद देखो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। देखो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई। आज भी ये लगभग जो हाई लगाया 625 का लगाया है, तो 640 के ऊपर अगर जाता है तो आपको यहाँ जो रेड कैंडल दिख रहा है ना, ये इसके ऊपर भी चला जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 2-4 दिन रुके, ठीक है। ये अगर इसके ऊपर भी जाता है ना तो 2-4 दिन रुकना चाहिए। रुकने के बाद ना सीधा 800 पे जाएगा। ये जो कैंडल आया था ना, ग्रीन कैंडल, इसको भी टेस्ट करने के लिए जाएगा। तो सेलर के लिए लास्ट होप है। एनीवेज देखते हैं क्या होता है। निफ्टी तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अब आते हैं हमारे सुपरस्टार बैंक निफ्टी पे, ठीक है। तो अगर आप बैंक निफ्टी को ध्यान से देखो तो बैंक निफ्टी में ना सेम निफ्टी के जैसा टॉप से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था। तो ये ट्रेंड लाइन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर अगर हम डाल देते हैं तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर इसने रेजिस्ट किया था। एक कैंडल इसने एक दो कैंडल रोका, उसके बाद देखो निकल गया, ठीक है। निकलने के बाद ये जो रेड कैंडल आई, ये जो स्टेटमेंट था ट्रम्प का, उस दिन का रेड कैंडल है। तो ये आया, इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया एंड देखिए आज एकदम मतलब धड़ाधड़ ऊपर, ठीक है। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेंड कैप्चर हुआ है। बैंक निफ्टी सबसे बढ़िया मेरा रहा, ठीक है। और बैंक निफ्टी में आप एक और चीज़ अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ एक ना बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है और ये आज से नहीं, बहुत मतलब जो रीसेंट बॉटम है ना वहाँ से चल रहा है। अगर मैं फिबोनाची यहाँ से डालता हूँ तो आप ध्यान से देखो,
कि ये ना धीरे 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 57,900 के लिए जा रहा है। ठीक है, आप देखो हर एक पॉइंट पे ना स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जस्ट लाइक निफ्टी। ठीक है, तो निफ्टी में जैसा हर एक पॉइंट पे एक बढ़िया रेजिस्टेंस ले लेके या सपोर्ट ले लेके जा रहा है। इसीलिए फिबोनाची अगर आप ध्यान से ठीक से यूज़ करोगे ना तो आपको बहुत अल्टीमेट रिज़ल्ट मिलेगा। बैंक निफ्टी में देखने वाली बात ये है कि अगर हम वीकली में जाएंगे तो वीकली जो है ना, आज इसने अपने वीकली का जो लास्ट अल्टीमेट पॉइंट है ना वहाँ ये आ चुका है। ठीक है, अगर मैं इस बॉडी को काउंट करूँ तो इसने वीकली में अचीव कर लिया है। ठीक है, अभी अगर मैं शैडो को काउंट करूँगा तो यहाँ से करीब करीब 100-150 पॉइंट है जो कि ऑल टाइम हाई है। तो अब ये फ्रेश पॉइंट है, पहली बार आया है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से एकदम मतलब चला जाएगा, क्योंकि देखो 3 वीक से ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ 1 वीक तो इसको डोजी टाइप का कुछ तो बनाना चाहिए। ठीक है, यहाँ सेलर एक बार ट्राई तो ज़रूर करेंगे, इतना तो 100% श्योर है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर एक लाइन मार्क कर लूँ जो हमारा ऑल टाइम हाई है, ठीक है, तो ऑल टाइम हाई पे अगर मैं यहाँ लाइन मार्क कर लूँ तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस जगह पे थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्ट्रेच हो चुका है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर थोड़ा रेस्ट लगता है कि रेस्ट लेगा, तो मैं यहाँ अभी बॉडी के बजाय मैं शैडो मार्क करना चाहूँगा, क्योंकि वही लास्ट होप रहेगा। तो 628 का लेवल आ रहा है, तो 630 के ऊपर अगर जाता है, 630 650, बैंक निफ्टी थोड़ा बड़ा इंडेक्स है तो हमको थोड़ा ज़्यादा उसको बफर देना है। तो 650 के ऊपर अगर जाता है तो आई थिंक बहुत अच्छा मतलब हमको टारगेट मिलेगा। टारगेट विल बी वेरी बिग। लाइक देखो आप जिस हिसाब से पुल बैक आ रहा है ना, पुल बैक के हिसाब से अगर हम वापस से अगर एक फिबोनाची डाल के देखते हैं तो अल्टीमेट टारगेट भी समझ में आ जाएगा कि कितना है। तो अभी यहाँ देखना है 57,900 आ रहा है, उसके ऊपर 60,200 का आ रहा है। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े टारगेट आ रहे हैं। तो एनीवेज देखते हैं बैंक निफ्टी जिस हिसाब से चला है, मुझे लगता है कि एक हफ़्ता इसको यहाँ सपोर्ट फाइंड आउट करना है। सपोर्ट फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर और बायर के पास स्टॉप लॉस नहीं है। ठीक है, बायर के पास रीसेंट जो स्टॉप लॉस है ना वो यहाँ है 56,600 के करीब। यहाँ अगर ये घूम के नीचे आता है, यहाँ 50% में ये स्टॉप मतलब सपोर्ट बना के ऊपर जाता है ना, तो बायर या फिर जैसे मैं मान के चलो मैं छूट गया, यहाँ नहीं बाई किया, तो मैं यहाँ ना रिट्रेसमेंट का वेट करूँगा कि मुझे एक छोटा स्टॉप लॉस रखने का जगह मिले। तो मतलब ये चीज़ ना ऐसे काम करती है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है फोमो में आके बाय करना चाहिए, बट वी आर इन ए बुल ट्रेंड। यहाँ पर वीक्स आपको जो भी दिखे 10, 15, 20, 30, ठीक है, ये बहुत बढ़िया अभी चल रहा है। एंड जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो जाना चाहिए। और हर एक डिप में ना बायर्स आपको आते हुए नज़र आएंगे कि स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रेंड है। सो आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए गुड लक। एंड कल वीकली मतलब वीकली कैंडल क्लोजिंग है, तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी तो बहुत स्ट्रॉन्ग अभी कैंडल बना चुका है। यहाँ पर थोड़ा अगर वो कल के दिन में फ्लैट अगर बंद होता है तो आने वाले टाइम में सेलर ज़रूर ट्राई करेंगे। एंड मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट ये अगर आता है, अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो ये जो है 57,200 के नीचे नहीं आना चाहिए। 57,200 से ये 400 पॉइंट का जो रेंज अगर बनाता है एनीवेज, तो आने वाले टाइम पे आपको 58,000 भी दिख जाएगा। सो जैसा कि हमारा टारगेट है बहुत बड़े 60,000 तक का टारगेट है। तो लेट्स सी आने वाले टाइम में आता है कि नहीं। आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए गुड लक।